जय श्री कृष्णा दोस्तों। पाक के बिना जन्माष्टमी का पर्व बिल्कुल अधूरा है। मेवे वाले पाक की रेसिपी आपको कहीं भी मिल जाएगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 तरीके के पाक बनाने की रेसिपी, बिल्कुल आसान और स्वादिष्ट। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं गोंद का पाक। उसके लिए हमने फ्राई करने के लिए घी को गर्म कर लिया। अंदाजे से 3 से 4 चम्मच आप घी ले सकते हैं या जितनी भी आपके पास गोंद हो। यहाँ हमने लिया है 125 ग्राम गोंद। ये करीब 1.5 कटोरी गोंद होती है। घी अच्छे से गर्म होने पर जो हमारे पास गोंद है उसको हम घी में डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे तो देखिए गोंद जो है वो अलग अलग होने लगेगी। थोड़ा देर भूनने के बाद हमें इसे बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे भूनना है। बस ये जो गोंद है ये अलग अलग हो जाए। घी में थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है जैसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इसको हमने नहीं किया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। बस ये आपकी गोंद तैयार है, इसको आप अलग निकाल लेंगे इस तरह से निकालते जाएं। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा दरदरा इस तरीके से कूटा है जिससे ये थोड़ा मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। अगर आप नहीं चाहते, बिल्कुल बारीक चाहते हैं, तो आप मिक्सर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। हमारे पास करीब 1.5 कटोरी गोंद है। उसके लिए चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। ये आपको हर एक पाक में ध्यान रखना है, जितनी भी आपके पास सामग्री है उससे लगभग आधा चीनी होगी और चीनी का आधा पानी होगा। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर चीनी ले लिया 1 कटोरी लगभग और आधा कटोरी ले लिया पानी। अच्छे से हम इसको उबलने देंगे, खूब इसमें खदक आने देंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि ये चाशनी बनी है या नहीं। 1 कटोरी में पानी लिया, चाशनी को उसमें डाला। जब ये गाढ़ी होने लगेगी, थोड़ा गोली जैसी बनने लगेगी, यानी जब ये पानी में नहीं घुल रही है, तो चाशनी तैयार है। इसमें हमने गोंद मिला दी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि सारी गोंद में चाशनी अच्छे से पहुंच जाए। इस तरह से मिला मिला के, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, 3 से 4 मिनट। एक प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे और ये गोंद का पाक जो है वो उसमें निकाल लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे उसको इस तरह से। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसके पीसेस निकाल लेंगे इस तरीके से। और ये आपका गोंद का पाक तैयार है। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं मखाने का पाक। सेम प्रोसेस है, आपने इसमें घी डाला, थोड़े से मखाने डालेंगे। थोड़े से का मतलब जितना भी आप लेना चाहें। यहाँ हमने लिए हैं 150 ग्राम मखाने। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस मखाना थोड़ा सा टूटना चाहिए। जब आप उसको देखें तो थोड़ा सा कुरकुरा हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद इसको भी हमने इसी तरीके से कूटा है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सर में। ठीक है, इस तरीके से कूटेंगे तो थोड़ा थोड़ा खाते वक्त जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। यहाँ हमारे पास 2 कटोरी के करीब मखाने हो गए हैं। तो इसमें हमने पूरा 1 कटोरी चीनी डाली है चाशनी के लिए और आधा कटोरी पानी। सेम प्रोसेस के साथ हम इसको उबलने देंगे और देखेंगे कि इसमें जब हम चाशनी तैयार कर रहे हैं तो पानी में वही हमने डालकर देखा। अगर आपकी गोली बनती है, चाशनी थिक हो गई है, तो इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है। बस अब इस चाशनी में हम मखाने डाल लेंगे, जो हमारे पास कुटे हुए या ग्राइंड किए हुए मखाने हैं। इस तरह से वही 3 से 4 मिनट आप चलाएंगे, जैसे हमने गोंद के पाक में भी चलाया था। प्रोसेस सबका सेम है लगभग, और बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, मखानों तक अच्छे तरीके से चाशनी पहुंच चुकी है। प्लेट को आप ग्रीस करेंगे घी से, थोड़ा सा घी लगाना है इसमें। उसके बाद आपने फिर उस प्लेट में मखाने डाल दिए जिसको हमने ग्रीस किया हुआ था। पाक को डालने के बाद हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से फैला लेंगे। एक जगह इकट्ठा करके निकाल लीजिए और फिर इसको इस तरह से फैला लीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके हम पीसेस कर लेंगे इस तरह से, और ये आपका मखाने का पाक तैयार है। नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का पाक। वही हमने इसमें घी लिया फ्राई करने के लिए। उसके बाद हम अलग अलग ड्राई फ्रूट्स लेंगे। सबसे पहले लिए 125 ग्राम के करीब काजू। इनको फ्राई कर लिया और उसके बाद हम इसको
निकाल लेंगे। बहुत आप देख रहे हैं फ्राई करने में बहुत हम गोल्डन ब्राउन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। निकाल कर इसको साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 125 ग्राम के करीब बादाम। इनको भी हमने फ्राई कर लिया काजू की तरह से। ड्राई फ्रूट्स हम इसमें और भी डालेंगे, लेकिन फ्राई हम करेंगे काजू, बादाम और अभी हम डालेंगे खरबूजे के बीज। वो हम लेंगे 200 ग्राम के करीब, क्योंकि वो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डालते हैं और उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। ये देखिए, तो घी हमारे पास बचा ही हुआ था, इसमें हमने 200 ग्राम के करीब ये डाले हैं खरबूजे के बीज। बस इसको भी हमने चला लिया, फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करना है। अब वही ग्राइंड करने की बारी। काजू लिए, काजू को हमने इसमें अच्छी तरीके से पीस लिया है, ठीक है। वही दरदरा वाला, थोड़े थोड़े से पीसेज रह जाएं इस तरह से। उसी तरीके से बादाम को कर लेंगे। वही जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप चाहें तो आप इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि ये आपके मुंह में आए। बट वैसे अगर आप इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम ड्राई फ्रूट सारे एक जगह इकट्ठे कर लेंगे। तो खरबूजे के बीज लिए, काजू लिया, बादाम लिया। फिर अब हमने डाली है इसमें किशमिश 125 ग्राम, चिरौंजी डालेंगे 25 ग्राम के करीब, और थोड़ा सा हम खसखस डालेंगे, ये भी हमने 25 ग्राम ही लिया है। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। अब तैयार होगी इसकी चाशनी। तो इसकी चाशनी तैयार करने के लिए ड्राई फ्रूट्स ये हमारे कुल मिला के 3 कटोरी के करीब थे। तो यहाँ हमने जो चाशनी ली बनाएंगे उसमें 1.5 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी के करीब पानी ले लेंगे, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। वही चाशनी देखते हैं तैयार हुई या नहीं। ये देखिए, पानी में हमने डालकर देखी चाशनी, ये गोली टाइप बन जाती है, गाढ़ी हो जाती है, यानी चाशनी आपकी तैयार है। ये आपको 2-3 बार डालकर टेस्ट करना होगा। जब तक चाशनी पानी से अलग ना हो तब तक वो तैयार नहीं हुई है। बस अब लेकर चाशनी तैयार होने के बाद 1 चम्मच हमने डाला इसमें इलायची पाउडर। ये हम ड्राई फ्रूट्स वाले पाग में ही डाल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं उनको इसमें डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स में चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, बस बढ़िया तरीके से इसको मिलाते जाएंगे। एक प्लेट को लेंगे, उसी तरीके से हम जैसे बाकी पाक में हमने ग्रीस किया है, प्लेट को ग्रीस कर लेंगे जिस भी बर्तन में आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पाक को उसमें डाल दिया। नेक्स्ट इवनली स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसके हम पीसेस कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब ये इसके पीस हो सकते हैं। बहुत ठंडा होने पर फिर पीस नहीं हो पाते, तो इसलिए थोड़ा ठंडा हो तब आप पीसेस कर लें। अच्छा, अगर आप पीसेस नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से पाक रहता है। आप उसे जब बाद में प्लेट में निकालना चाहेंगे तोड़ कर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे कोकोनट यानी कि नारियल का पाक। यहाँ हमने लिए हैं 4 नारियल कद्दूकस किए हुए। थोड़ा सा घी लिया, इसमें हमने नारियल डाल दिया और बस इसको भी हम थोड़ा सा भूनते हैं। भून कर हमने निकाल लिया। उसके बाद वही प्रोसेस है, हम चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ नारियल भी हमारा 4 कटोरी के करीब नारियल था, तो इसमें हमने 2 कटोरी चीनी ली और 1 कटोरी लेंगे पानी। बस वही चाशनी का वही तरीका है, पानी में डालकर देखेंगे कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं हुई है। चाशनी गाढ़ी हो गई, तैयार है। प्लेट को ग्रीस किया और इसमें डाल दिया कद्दूकस किया हुआ नारियल और बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे कि नारियल में चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, अब ये आपका नारियल का पाक भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से चला लीजिए, बस बढ़िया तरीके से। और ग्रीस की हुई प्लेट में अब हम इसको निकाल लेंगे। एक साथ पहले हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके हम इवनली इनको स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने पर उसके बाद हम इनके पीसेस कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको पाक बनाते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं। जब आप इसको स्प्रेड कर लेते हैं और उसके बाद जब आपने इसके पीसेस भी कर लिए, आप चाहें तो पीस कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको निकाल कर इसके पीसेस तोड़ भी सकते हैं, आसानी से टूट जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि
अगर ये बिल्कुल अच्छे से जम गया है और अगर नहीं निकल रहा है तो आप इसको प्लेट को गैस पर रख दें, थोड़ा 30 सेकंड के करीब हल्का सा ये गर्म होगा। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकलने लगेगा। चाशनी बनाते टाइम ध्यान रखना है कि हमें प्लेट में पानी ले लेना है और चाशनी को हमें उसमें डालना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है चाशनी को, बस देखना है कि वो चाशनी जो है पानी में घुले ना। तो तैयार है हमारा स्वादिष्ट और पारंपरिक पाग।